है मच्छर बचने के लिए पूरी तरह से पूरे बाल की कमीज और पैंट पहने, और पेयजल को स्वच्छ पेयजल ही पिए, साफ पानी पिए, आसपास के जल जमा न होने दें, और कुपोषित बच्चों के प्रति विशेष ध्यान रखें जो वीक बच्चे हैं। और इसमें जो है फिर लिखा है कि इसमें खुले में शौच न करें, साबुन से हाथ धोने की आदत डालें, रोजाना स्नान करें, शिक्षक और विद्यार्थियों की साफ सफाई पर ध्यान दें। तो ये सब चीजें जो है इसके अंतर्गत 10वें प्रोग्राम के अंतर्गत आती है। विशेष रोग संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा की तरफ से ये, और 22 फरवरी को मेनली इंसेफेलाइटिस डे मनाया जाता है इसी के लिए। तो ये सब है, तो इसमें ये सब दिया गया, बुखार में देगी पहले बुखार में सब ये सब चीजें हैं, सरकार की योजनाएं हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम क्या था? पीछे कुछ और तो इसके बाद केसेस जो है वो 90% डिक्लाइन हुए हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन हुआ है, अवेयरनेस हुआ है 2017 से 2023 तक का डेटा लिखा है, 24 तक का उसको नहीं मिला, ढूंढ नहीं पाया हो सकता है। और वैक्सीनेशन जो है रिकमेंड किया जाता है ट्रेवलर जो एंडेमिक एरियाज में जा रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन शुरुआत सबको दिया जाता है, लेकिन जैसे कि इसका जो बूस्टर डोज है वो ट्रेवलर्स को लेना चाहिए अगर एंडेमिक एरिया में जा रहे हैं तो, ताकि इसके इन्फेक्शन से बच जाए। अब वैक्सीन इसके 4-5 है, जिसमें से हम इंडिया की वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया में वैक्सीन का जो टाइप है उससे कल्चर डेरिवेटेड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूज की जाती है, जिसका स्ट्रेन जो है बीजिंग 1 P1, बीजिंग 3 P3, SA 14 14-2 ये स्ट्रेन यूज किया गया है। और इसका जो डोज होता है वो 2 IV इंजेक्शन लगाते हैं 4 वीक में 6 मंथ की एज में। इसका बूस्टर जो होता है ट्रेवलर्स को दिया जाता है 17 साल या 17 साल से ज़्यादा के लोगों में, जो कि प्राइमरी इम्यूनाइजेशन पा चुके हैं 1 साल से ऊपर। 1 साल के मतलब इसको लगवाने के बाद लगभग 1 साल तक ये प्रॉपरली वर्क करती है ऐसा बोला जाता है। तो उसके बाद जैसे कि फिर कई एंडेमिक एरिया में जा रहे हैं ट्रेवलर्स, तो वहाँ पर इनको कहा जाता है बूस्टर डोज आप लगवा के तब जाइए। इसके बाद हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, जिसमें कि बेलाडोना, फास्फोरस, हेलोनियास, एकोनाइट और जलसेनियम के बारे में इसमें बात की गई है। तो अभी एक इसमें आगे स्टडी का जर्नल है उसके पास है, यानी कि इसमें उस जर्नल में बताया गया है कि सबसे पहले जब पेशेंट आएगा तो उसको पहले बेलाडोना देना है, फिर उसके बाद फिर हेलोबोरस नाइगर देना है, फिर उसके बाद फास्फोरस से ट्रीट करना है। ये ऐसा तरीका उसमें खोजे थे वो, इसके ट्रीटमेंट के लिए आगे उसमें है रिसर्च वाले में। सबसे पहले बेलाडोना में क्या होगा कि वो पेशेंट जो आएगा उसके सिम्टम के आधार पर ट्रीटमेंट करेंगे। अब इसको पढ़ दें, इससे कोई उसमें ज़्यादा मिलेगा नहीं सिम्टम हमको, क्योंकि होम्योपैथी रेमेडीज में सिम्टम अलग होते हैं। उस समय प्रेजेंट कंप्लेंट में डायग्नोसिस कुछ और बन रही है, तो यहाँ से ज़्यादा नहीं मिलते। लेकिन जैसे कि उसको हेडेक होगा, कंजेस्टिव रेड फेस होगा, थ्रॉपिंग ऑफ ब्रेन होगा, और वर्टाइगो होगा उसको, तो ये सब चीज़ें मिलेंगी बेलाडोना एक इन्फ्लेमेटरी रेमेडी है, मतलब इन्फ्लेमेशन कहीं भी हो रहा है तो ये बहुत अच्छे से काम करती है। और इसका जो सिम्टम आता है वो बहुत तेजी से आएगा, फिर रहेगा, फिर अचानक से चला जाएगा। इस तरह से ये हो गया ठीक है, ये भी हो गया, चला लो और ना हो गया यदि लोग हो एक्साइटमेंट हां ठीक है, वो सभी लोग ये एक्यूट डिजीज है ना जी। अच्छा ठीक है। रिपर्टरी में हमने रिपर्टरी बीजीपीवी केट और बीपीसीआर, तो इसमें हमने कुछ 3-4 रूब्रिक्स दिए हैं। बाकी तो पेशेंट जिस तरह से आगे उसको रूब्रिक लेंगे, तो उसमें बीजीपी में हमने माइंड चेकअप में एक इंडिफरेंस लिया है। और उसके बाद विजन में इसकी जो टॉप रेट की रेमेडी है मैंने उसे वही लिखा है, बाकी रेमेडी मैंने नहीं लिखा है। तो विजन में आप लिया जाएंगे, विजन चैप्टर में तो वहाँ मिलेगा। फिर नाउजिया वोमिटिंग चैप्टर में वोमिटिंग में जाएंगे तो वहाँ पर ये रूब्रिक लिया हुआ है।
इसके बाद कंट में हमने फिर माइंड और इंडिफरेंस एम्पैथी ईटीसी माइंड चैप्टर पे इंडिफरेंस और एम्पैथी ईटीसी रूटिंग टेस्ट को लिया है। फिर इसके बाद इसमें दूसरा हमने हेड चैप्टर में जाके इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन दिया है कि यहाँ पे ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो रहा है। फिर यहाँ पर फीवर भी होता है तो फीवर इन जनरल, फीवर हीट इन जनरल। इसमें बीवीसीआर में माइंड में इंडिफरेंस था, एम्पैथी था, और इसमें एक ही जगह इंसेफेलाइटिस मिला है बीवीसीआर में, हेड में जाएंगे इंटरनल हेड में, तो इसमें इन्फ्लेमेशन और इसमें इंसेफेलाइटिस मिला है, एक ही जगह यहाँ पे इंसेफेलाइटिस मिला था। फिर उसके बाद ये अच्छे से पता है क्योंकि आप लोग को रूब्रिक हंटिंग जो आएगा ना एग्जाम में आते इसी के बेस पे आता है, ठीक है ना। उसको आएगा इंसेफेलाइटिस को कहाँ फाइंड आउट करोगे, इंटरनल हेड है, एक्सटर्नल हेड है, वो अलग-अलग है, उसमें इसमें नाज़िया और वोमिटिंग चैप्टर में वोमिटिंग इन जनरल है, फीवर में इन्फ्लेमेटरी फीवर है क्योंकि इन्फ्लेमेशन के बाद फीवर आ रहा है। फिर होम्योपैथिक जर्नल जिसके बात किए तो ये डिटेल है कि इसका नाम है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ जैपनीज इंसेफेलाइटिस इन द लाइट ऑफ रिसेंट साइंटिफिक प्रोग्रेस। इसके ऑथर फर्स्ट ऑथर है अब ये पब्लिश हुआ था इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसेंट एडवांस इन मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च में, इसका ये डेट है। इसके बाद आगे वाला लिखेगा नहीं कुछ भी, लेकिन मतलब इसमें ये बताया गया था कि जैपनीज इंसेफेलाइटिस की जब इन्फेक्शन होगा तो पहले उसको जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट देंगे, फिर उसको क्यूरेटिव ट्रीटमेंट करेंगे, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट फिर करेंगे। तो इसमें फर्स्ट स्टेज सेकेंड तो इसी में पहले जब ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पर वो बेलाडोना से करेंगे, फिर उसके बाद बेलाडोना करेंगे, बेलाडोना के बाद करेंगे जो फिर उसके बाद वापस करेंगे। इसका पीडीएफ में भेज दूंगा, पढ़ लेना। रेफरेंस में हमने जिन बुक्स का यूज किया है वो बुक्स के नाम है